हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ये सेशन है दोस्तों और क्लास 6 में हम पहुंच गए हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयर किस लिए विख्यात था? ये दोस्तों कपास के व्यापार से महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। पहला क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में संग्रह है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? पांड्य। अगला क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी का मतलब पत्नी का मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो कौन था? सेनगुट्टवन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक कौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो ये तोल्काप्पियम है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आया था ये ग्रंथ। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? चेर राज्य का, जो पड़ता कहाँ है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता का सदृश्य है? संकंद या कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? राजा के लिए संबोधन यूज में लाए जाते हैं। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? शिल्पाधिकार। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पे था? ये केरल राज्य के आसपास। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुट्टवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उरैयर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। गुप्त शासक के सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किस शासक से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल में बताया गया है। समुद्रगुप्त राजवंश के दूसरे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे एवं पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। उनका एक नाम अशोकादित्य था। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक माने जाते हैं। भाई ये काफी फेमस राजा जी हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? वो सकंद गुप्त था भाई। और इसके लिए भी डिटेल में दिया है। भारत के एक गुप्त सम्राट थे। उनके भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि उन्होंने अपने शत्रुओं, जो विद्रोही या विदेशी आक्रमणकारी रहे होंगे, पर उनको पराजित किया और गुप्त शासन को, गुप्त वंश को शक्ति प्रदान करी और मजबूत इन्होंने इस राज्य को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था भाई? अपनी कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? गुप्त काल से। और अजंता की गुफाएं ये मुंबई में पाई जाती हैं। अजंता की जो है अजंता एलोरा ये सब महाराष्ट्र में मिलती है। कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त, या उसको दूसरा नाम था विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? गुप्त काल को।
कालिदास की कृति क्या है? गीत। अभिज्ञान का नाटककार प्रवरसेन किस वंश का शासक था? वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को भाई। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्क्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में। नगरों के क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? वो कौन से वंशज थे? गुप्त वंश के शासक। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्रगुप्त। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक नामक नायक कौन है भाई इसके? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबर थी भी? गुप्त काल। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाग में, धार कोई जगह का नाम है ये। गुप्त काल की अवधि क्या थी? 319 से 500 ईस्वी पूर्व। बाल विवाह की प्रथा किस युग में शुरू हुई? गुप्त काल। यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख। कुमार संभव ग्रंथ का संबंध किससे है? सकंद और कार्तिकेय। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्रलिपि से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को। पुंड्रवर्धन मुक्ति प्रांत कहाँ अवस्थित है? थी ये उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित का एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वो थे महान आर्यभट्ट। श्लोकों का संग्रह जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। कालिदास किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? उनकी कौन सी वो कृति है? अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? 4th सदी ईस्वी पूर्व में। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? वो थे महान आर्यभट्ट। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास जी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा और वीडियो